हेलो एवरीवन, दिस इज रेना। वेलकम टू माय चैनल क्रैक इन्फिनिटी मैथ्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? सेट में ही हम सेट के अंदर ही हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन में। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? हमने डोमेन फाइंड करना सीख लिया। डोमेन फाइंड करना हमने सीख लिया, इनके हमने PYQs भी कर लिए पार्ट 1 में। आज हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे रेंज कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इनके सभी क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। हम क्या देख रहे हैं? मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के जो अंदर रेंज होती है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था पार्ट 1 में कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। आज हम मेथड देख लेते हैं कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? रेंज होती क्या है? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब क्या है? y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आता है? रेंज फाइंड करनी होती है यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब स्क्वायर मेथड के यूज से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज पूछी जाती है। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स बी एक्स प्लस सी, इस टाइप, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसकी हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी जाए हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। सेकंड क्या देखेंगे? रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। मतलब इस टाइप में जो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे कि इन फंक्शंस की रेंज कैसे फाइंड करते हैं। एंड टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी रेंज फाइंड करना सीखेंगे। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से? जो साइन एक्स हो गए, कोस एक्स हैं हमारे, टेन एक्स हैं, ये सभी जो लोग एक्स हैं, इनके जो रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन से। देखो कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। हमारे PYQs आए हुए हैं, वो किस टाइप के आते हैं? फाइंड द रेंज। क्या फंक्शन दिया हुआ है? एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। ये क्या है? हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पूछा है? रेंज पूछी है। रेंज फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हमेशा याद रखना जब हम रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है, तो जब डोमेन फाइंड करते थे तो क्या करते थे? सेट ऑफ जो एक्स के कोफिशिएंट्स थे या एक्स की वैल्यूज थी तो वो फाइंड करते थे। रेंज में क्या करते हैं? वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होता है? वाई होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। ये गिवन है। जो भी सोल्यूशन है उसको वाई की फॉर्म में लेके जाओ। जब भी रेंज फाइंड करना होता है तो हमेशा जो भी फंक्शन है उसको वाई में कन्वर्ट करो, मतलब वाई के सोल्यूशन में लेके जाओ। तो इसको कन्वर्ट करो, ये एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 है, वाई को उधर ले जाओ, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सोल्व करने पर जो x ये हमारा होता है ये हमेशा हमारा रियल नंबर से आता है। क्योंकि हम रियल नंबर में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में अभी गए नहीं, तो हम रियल नंबर से x लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर? तो जो रियल, अगर x हमारा रियल लाइन से है तो जो निकालते हैं वो हम d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। और d क्या होता है हमारा? d हमारा b स्क्र माइनस 4ac होता है डिटर्मिनेंट।
ठीक है, तो डी पुट करो, बी स्क्र माइनस 4ac हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे बी क्या है, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बी है हमारा, ये ए है हमारा 1, और ये हमारा सी है। क्लियर, ये सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ए तो 1, बी एक्स का कोफिशिएंट बी -3, तो -3 का स्क्वायर -4 ए क्या है 1, सी क्या है 2 माइनस वाई है सी, ये पूरा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 3 की स्क्वायर 9 -4 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। फिर इसको सॉल्व करो, 9 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4y इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 4y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली हमें, y की टर्म में हमने कंप्लीट कर लिया, और y की वैल्यू ये क्या है, y की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से, y की 1 प्लस 4y क्या मिला इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या मिली इधर -1 और डिवाइडेड बाई 4, तो y की वैल्यू मिली हमें -4। तो रियल लाइन में प्लॉट करो, -4 कहाँ होगा, ये रहा, ठीक है, -4 है ये। क्लियर, और क्या है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव इधर साइड से पॉजिटिव इधर नेगेटिव करते हैं। ठीक है, इतना कर लिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव। स्टार्ट हमने पॉजिटिव से क्यों किया, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। क्लियर, और देखो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव वाली टर्म सारी लेनी है। तो पॉजिटिव वाली टर्म किधर साइड है, ये है, पॉजिटिव वाली टर्म सिर्फ ये है, और -1/4 इंक्लूड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो हमारा रेंज क्या मिल गई हमें, रेंज मिल गई -1/4 से लेके और यहाँ तक चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। और -1/4 इंक्लूड होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड, क्लोज्ड होगा क्योंकि इक्वल टू साइन है, ये ओपन रहता है। ठीक है, तो रेंज हमें मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें रेंज मिल गई -1/4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो गया इसका लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड, ये हमारा लॉन्ग मेथड से हमने फाइंड कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, अभी हम देख लेते हैं इसका ट्रिक मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी अगर रेंज फाइंड करनी है तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, अगर आपको फाइंड करनी है रेंज किस चीज की, कोई भी फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फाइंड रेंज करनी है। तो इसका जो ट्रिक है या शॉर्टकट है वो क्या है, याद रखना, ए अगर जब हमारा पॉजिटिव है, जब जब व्हेन हमारा ए पॉजिटिव है, ओके, क्या कर रहे थे कि जब जब हमारा ए पॉजिटिव है तब हमारी वैल्यू रेंज क्या मिल जाएगी हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज मिल जाएगी हमें बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाई 4a, और बाहर आ जाएगा माइनस और कोमा इन्फिनिटी, ये आ गया ओपन बट ये होता है यहाँ पे क्लोज्ड, ये इसकी रेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे चेक करो व्हेन ए हमारा नेगेटिव है, अगर यहाँ पे चेक किया ए नेगेटिव दिया हुआ है तो हमारी डायरेक्ट रेंज क्या हो जाएगी, -∞ टू ये वाला बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाई 4a और माइनस लगा दो, और ये क्लोज्ड। आगे बात समझ, ये रेंज इसके निकल गई, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, क्लियर,
कैसे? इसको अप्लाई, ट्रिक को अप्लाई करके देखो। हम्म, ट्रिक को अप्लाई करके देखो। इसमें हमें क्या फंक्शन दिया हुआ था, एक्स स्क्र माइनस 3x+2। हमें क्या दिया हुआ था फंक्शन, एक्स स्क्र माइनस 3x+2, यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही था फंक्शन, ये दिया था। डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, ए फाइंड, ए क्या है 1 है, बी क्या है आपके पास -3 है, सी क्या है आपके पास 2 है। आप बस इसमें पुट करो। किस में पुट करोगे, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? फर्स्ट, जब ए पॉजिटिव है, ए 1 है, पॉजिटिव है, तो ये इसमें सिर्फ रेंज डायरेक्ट निकल जाएगी। रेंज क्या मिली, क्लोज्ड में, और इन्फिनिटी तक जाएगी। अंदर क्या है, -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a है। अब बताओ मुझे कि जो ये है, ठीक है, ये बी स्क्र क्या है, -3, -3 का स्क्र 9, 9 - 4 क्या है, ए क्या है 1, सी क्या है 2, डिवाइडेड बाई 4a क्या है 1। ये आ गया हमारा माइनस में, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सॉल्व करो, 9 - 8 क्या हो गया 1, 1/4, और माइनस का, और ये हमें मिल गया इसकी रेंज। और यही रेंज हमने लॉन्ग मेथड से अच्छे से निकाली थी। क्या रेंज निकाली थी, -1/4 बाई इन्फिनिटी। और ट्रिक मेथड से, शॉर्टकट से क्या है, ये -1/4 इन्फिनिटी। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना इस चीज का। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, आप डायरेक्ट इसमें पुट करो, आपका रेंज डायरेक्ट आ जाएगा। इतना लॉन्ग मेथड लगाओगे, इससे अच्छा आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो। लॉन्ग मेथड से करना है तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो ही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, रेंज कैसे फाइंड करोगे। हमारे पास दो मेथड है, हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड, उससे भी सोल्व करके देखेंगे, सेकंड मेथड से भी देखेंगे। तो मैंने आपको अप्लाई करना कौन सा बताया है, सेकंड मेथड। क्यों? क्योंकि सेकंड मेथड इजी होता है। उसमें क्या करना होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, ये रहा, इन दोनों से निकलते पहले चेक कर लो, ए पॉजिटिव है तो ये लगाओ, ए नेगेटिव है तो ये लगेगा। ए हमारा क्या है, इसमें पॉजिटिव है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, रेंज डायरेक्ट क्या निकल जाएगी, हमारी रेंज क्या निकल जाएगी, क्लोज्ड -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a, ठीक है, 4a, और कोमा इन्फिनिटी ओपन में। ठीक है, तो आप निकालो। यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, ए क्या है 1, बी क्या है -6, सी क्या है 5, तो पुट करो बस। बी की स्क्वायर क्या है, -6 की स्क्वायर 36, -4a1 है, ये 5 है, डिवाइडेड बाई 4 1, ठीक है, और ये कॉमा इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको सॉल्व करो, 36, 5 4 जा 20, 36 में 20 गए, 16/4 माइनस के इन्फिनिटी तक। 16 4 से डिवाइड हुआ, -4 4 जा 16, ठीक है, कॉमा इन्फिनिटी। रेंज क्या मिल गई हमें, रेंज डायरेक्ट क्या मिल गई, ये किस मेथड से, शॉर्टकट्स मेथड, शॉर्टकट जो हमने देखा है अभी, शॉर्टकट द वेब देखा है, इससे डायरेक्ट रेंज मिलती है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लॉन्ग से भी कर सकते हो, लॉन्ग से क्या था, एफ एक्स को वाई है हमारा, इसको वाई में कन्वर्ट कर लो पहले पूरे को, क्या आया, x² - 6x + 5, वाई इधर गया तो -y = 0। क्लियर, ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने बोला था अगर x हमारा पूरा रियल से है तो जो हमारा होता है डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन हमेशा 0 होता है। और d क्या है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। यहाँ पे b क्या है, -6, -6 का स्क्वायर, 4 क्या है 4, 1, a क्या है 1, c क्या है 5 - y, c हमेशा ये पूरा लेते हैं हम, c 5 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, 6 की स्क्वायर 36, -4, इसको करो 5 - y ग्रेटर देन 0 होगा, 36 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 20 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या आ गया 16 + y
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 4y, ठीक है, 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमें y क्या मिला, 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। 4y क्या मिला, -16/4। y मिला हमें -4 मिल गया, ठीक है। रियल लाइन में प्लॉट करो -4 को, और कहाँ से करेंगे, y का कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, ठीक है। तो देखो क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है पूरा, तो यहाँ से y इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू है, यहाँ से पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या मिला हमें, रेंज, रेंज डायरेक्ट क्या मिली, -4 टू इन्फिनिटी मिली। आप ये देखो, एक चीज देखो, आपने लॉन्ग मेथड से किया, रेंज क्या मिली, -4 ब्रैकेट इन्फिनिटी मिली, और शॉर्टकट से भी -4 इन्फिनिटी। बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो, आपका ये रेंज निकल जाएगी। आप ये लॉन्ग मेथड करोगे इससे अच्छा। क्लियर, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम लॉन्ग मेथड से करें, इसीलिए आप ये ट्रिक याद रखो। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं रहती, आपको ये शॉर्टकट याद नहीं रहता, आप लॉन्ग भी लगा सकते हो उस टाइम, बट टाइम बचाने के लिए मैं यही बोलूंगी कि शॉर्टकट याद रखो। क्लियर, आगे चले, ठीक है। आप बताओ मुझे ये क्वेश्चन, आपने क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, 1/x, 1/x है। कहाँ पे फंक्शन पे प्रॉब्लम है, सिर्फ डोमेन, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें प्रॉब्लम है। इसको सोल्व, पहले मैंने क्या कहा था, y की टर्म में लेके आओ फंक्शन को। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x, x का वैल्यू होनी निकालनी है, क्या आई, 1/y। ये हमें x की वैल्यू मिल गई इन टर्म ऑफ y, हमने फाइंड कर ली x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। कहाँ पे प्रॉब्लम है इस x को, यहाँ पे y हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, बस नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमारा जो रेंज मिला, रेंज क्या मिला, पूरा रियल लाइन पे किसी भी नंबर पे को प्रॉब्लम नहीं है, बस जीरो पे प्रॉब्लम है। तो बस उस पूरे रियल लाइन से जीरो हटा दो, वो हमारा क्या आ गया, रेंज। क्लियर, इजी है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, PYQ ये हमारा है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। क्या फंक्शन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। क्लियर, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, क्या फाइंड करने को बोला है, रेंज फाइंड करने को बोला है। जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होता है तो हमें याद रखना है कोई फार्मूला नहीं है, इसका लॉन्ग मेथड ही लगेगा। क्लियर, लॉन्ग मेथड कैसे, ये वाला, x की टर्म में y का वैल्यू निकालना, ये y है f ऑफ x, ये x² प्लस x प्लस 2 है, और ये पूरा इधर चला गया, ये ऐसे लिख लो एक बार, ठीक है। तो ये पूरी जो डिवाइड में टर्म है y के पास चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी y के साथ, और इक्वल टू में क्या है, यही x² प्लस x प्लस 2। इसको सोल्व करो, क्या आया, y(x² प्लस y(x प्लस 1), इसको पूरे को इधर ले आओ, -x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू क्या मिला, 0। अभी x² वाली टर्म करो इकट्ठी, कोफिशिएंट y और -1, y -1 कॉमन आ गया, x² कॉमन निकाल दिया, प्लस फिर x कॉमन निकालो, तो क्या मिला, y-1। फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, 1 और -2, क्या मिल गया, -1 मिल गया, 0। ये हमें मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, ये a है, ये b है, ax² प्लस b x प्लस c क्या है, -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करना था, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो आगे, ये ऊपर देखो इसका, ठीक है। क्या सॉल्व करना था, b² माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव होगा। b क्या है यहाँ, इसमें b क्या है,
4 माइनस 1b है इसका स्क्वायर, -4a क्या है, y माइनस 1, c क्या है -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर क्या हुआ, -4 y माइनस 1 और साथ में क्या था -1, तो ये प्लस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। एक टर्म हमारी y माइनस 1 कॉमन आ रही है, निकाल लो। अंदर क्या बचा, y माइनस 1 प्लस क्या हुआ, प्लस में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे y है ना, ये y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y आएगा ये +2 -2, तो y -2 आया ना c, तो ठीक है, c क्या है y -2। यहाँ पे भी कर लो c को, साथ में क्या है y -2, ठीक है। ये देखो इस यहाँ पे साथ में क्या है y -2 है, y -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा y -1 और प्लस में बचा 4 और साथ में y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर y -1 कॉमन, ठीक है। क्या कर रहे थे, y -1 है और इसको सोल्व करो पूरे को, ब्रैकेट वाले को, y -1 प्लस क्या है 4y -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 एंड ये y है ये y है, तो 5y और ये क्या बन गया -9 समथिंग, है ना। ओके, y -1 कॉमन आया था और इसमें बचा था 4y -2 मतलब 4y -8। ओके, ये आया हमारा 9, क्या आया -1 क्या हो गया 9, ये बना एक रूट, एक मिला ये रूट ग्रेटर देन 0। अभी रियल लाइन पे चेक करो, रियल लाइन पे क्या है, एक तो 1 मिल रहा है हमें, एक मिल रहा है हमें y इज इक्वल टू 9/5, तो यहाँ पे आएगा 9/5, पॉजिटिव है सारी टर्म, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा निकालना है, सिर्फ हमें चाहिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला कहाँ से कहाँ तक होएगा, ये था पूरा हमारा पॉजिटिव और ये हमारा पूरा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा पूरा, यहाँ पे क्या कुछ कंफ्यूजन हुआ है, इट्स अबाउट, ठीक है सही है। अभी क्या हुआ, जब पॉजिटिव पॉजिटिव वाली टर्म है, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ठीक है। और पूरा चेक करना है, ये पूरा पॉजिटिव लेना है हमें, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला सिर्फ ये होगा, कौन सा पोर्शन, ये वाला इंक्लूडेड होगा क्योंकि इक्वल टू है, तो 1 से 9/5 तक, तो 1 से हमें क्या चाहिए 9/5, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 9/5 है, ठीक है, नहीं 7/5 है शायद, हाँ ठीक है, ये सही है। ओके, नन ऑफ दीज हो जाएगा, बट हमारा सोल्यूशन रेंज क्या मिला, इट्स 1 इंक्लूडेड एंड 7/5 तक, ठीक है। ये हमें मिल गई रेंज, नन ऑफ दीज आ गया, इसमें कोई भी नहीं है, क्लियर, ये रेंज आ गई समझ में कैसे फाइंड करनी है। अभी देखो आप ये फाइंड करो, डोमेन पूछा है ना इसमें, ठीक है, साथ साथ में आप डोमेन भी बताओ और साथ साथ में रेंज भी बताओ। अब बताओ इसकी डोमेन क्या है, डोमेन मैंने बताया था ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है,
क्लियर। तो डिनोमिनेटर पे प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो रहेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू 5/2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो एक्स का जब 5/2 पुट करते हैं जीरो बन जाता है, तो 1 अपॉन कुछ भी समथिंग न्यूमिनेटर अपॉन जीरो होता है, वो कभी भी डिफाइन नहीं होता। इसीलिए पूरा जो डोमेन हमारा मिल गया, डोमेन क्या मिला, पूरी रेंज रियल लाइन में से सिर्फ 5/2 पे प्रॉब्लम है नंबर पे, बाकी किसी पे प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन क्या हुआ हमारा ये, क्लियर। और जो रेंज है, रेंज भी फाइंड कर रहा हूँ इसकी। रेंज क्या होती है, जो ये टर्म है ना हमारी ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये कुछ इस टाइप लीनियर का है, ठीक है। तो याद रखो जो इसकी रेंज होती है डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, आर में से माइनस कर देते हैं रियल लाइन में से, किसको, ए अपॉन सी को। ए अपॉन सी इसमें क्या है 1/2, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी ये। इस चीज का क्या होता है, ये कैसे आई, आप याद रखो, कोई भी आपको अगर इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, अगर इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपको ये दे रखा है x-3, ये आपको दिया हुआ है x-3 अपॉन 2x-5, 2x-5 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसकी जो हमेशा याद रखना, डायरेक्ट इसका ट्रिक है, शॉर्टकट है, इसकी जो रेंज होती है डायरेक्ट, वो क्या होती है, वो होती है रियल लाइन में से बस आप a/c को माइनस कर दो। ये आप इसका मेथड याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसका रेंज बताओ डायरेक्ट क्या होगी, आर में से रियल लाइन में से 1/2 आप निकाल दो, बस रेंज आ गई। यही तो बोला था a/c, तो इसका a क्या है 1, c क्या है 2, क्लियर। किसी भी इस टाइप का जो भी आ जाएगा वो रेंज क्या होगी, ये डोमेन आपने हमने फाइंड कर वो आप। अब ये पी वाई क्यू देखो, ये पी वाई क्यू क्या है, आपको साइन ये चीज याद रखना, इस चीज फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 1/7 माइनस साइन 5x। आपको इसकी क्या है रेंज निकालनी है, रेंज के लिए साइन पता होना चाहिए, साइन का जो होता है रेंज वो -1 to 1 होती है। जो साइन का ग्राफ होता है हमारा सबको पता है, जो साइन का ग्राफ हमारा क्या होता है ये, ठीक है। ये साइन का ग्राफ होता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 1 होता है, ये -1 होता है। तो इसकी जो रेंज होती है ये 1 to -1 होती है, साइन की रेंज -1 to 1। तो हम पहले इसका क्या निकाल लेंगे, ये निकाल पुट कर दो यहाँ पे 1/7 माइनस साइन की जगह क्या पुट कर दोगे आप, साइन 5x की जगह आप क्या पुट कर दोगे -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर दो, और साइन x जो भी है ग्रेटर देन 1 अपॉन, यहाँ पे 1 पुट करो, साइन की जगह क्या पुट कर दोगे डायरेक्ट 1 पुट कर दोगे। एक बार -1 पुट कर दी रेंज, एक बारी 1 पुट कर दी, तो क्या आया 7 -1 8 लेस देन इक्वल टू साइन x लेस देन इक्वल टू 1/7 में से 8 गए 6। तो जो रेंज आई हमारी वो ये होगी -1 टू -1/8 टू 1/6, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा, बस आप कोस की रेंज भी आपको सबको पता है, कोस x की रेंज क्या होती है, कोस x की भी रेंज -1 to 1 होती है, ठीक है। कोस का ग्राफ सबको पता है, ये होता है हमारा 1 से, ठीक है, ये होता है ये 1, ये -1, और ये यहाँ पे -1, y की रेंज, ये y होता है, y की रेंज क्या हुई -1 to 1। तो इसमें एक बार क्या पुट करोगे -1 पुट करोगे, कोस x को -1 पुट करोगे, हमारा ये आ जाएगी कोमा अपॉन, एक बार ये आप क्या करोगे इसमें 1 पुट करोगे, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो ये क्या मिली 2 माइनस माइनस क्या हो गया 3, और ये क्या मिला हमें 1। तो आंसर क्या हुआ 1/3 to 1,
तो क्या हुआ, बस 1/3 to 1। आपको कुछ नहीं करना, कोस की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। तो आप ये ब्रैकेट में लिखोगे, क्लोज्ड में, क्लोज्ड होती है क्योंकि इसकी रेंज, इसलिए आप एक बार -1 पुट कर दोगे, एक बार +1 पुट कर दोगे, तो मिनिमम जो वैल्यू आ जाएगी एंड मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और जो भी आएगी रेंज वो हमारी रेंज होती है। क्या, कौन सा आंसर है, 1/3 to 1 तक रेंज। क्लियर, ठीक है, ओके। आप इसके लिए, इस क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस के लिए एक आपको एक मेथड करना पड़ेगा। क्या होता है वो, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या है, जब a+1/a टाइप का कुछ भी दिख जाए आपको, मतलब कोई भी टर्म है आपके पास a टाइप की, कोई भी फंक्शन है और वन सेम उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 2 भी होता है, एंड यही टर्म a+1/a हमारी क्या होगी, लेस देन होगी -2। एक बार ये टर्म ग्रेटर देन 2 होगी और एक बार ये लेस देन 2 होगी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। किसी भी टर्म की जब रेसिप्रोकल, ठीक है, किसी भी टर्म की क्या हो जाए, आपको रेसिप्रोकल भी सेम मिल जाए, ठीक है, ए है जैसे उसके ही रेसिप्रोकल आपको 1/a मिल जाए, तो वो हमेशा 2 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा, कोई भी टर्म हो। जैसे कि अगर sin x+1/sin x आ जाए, sin x था और सेम वही 1/sin x था, हमेशा ये 1/2 से बड़ा होगा और हमेशा ये टर्म क्या होगी, -1/2 से छोटी रहेगी, ये चीज। क्लियर, तो आप अभी ये क्वेश्चन देखते हैं पी वाई। क्लियर, तो ये क्वेश्चन समझो, इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे ही इस टाइप के दिया हुआ है, देखो 5 की पावर x है, सेम वही रेसिप्रोकल में दिया हुआ है 1/5 की पावर x, ऐसे ही सेम 10 की पावर x है, प्लस उसको रेसिप्रोकल में 1/10 की पावर x दिया हुआ है। क्लियर, तो इसका क्या करेंगे, बस इन दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे, 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x, ये पॉजिटिव में है ना सब टर्म, तो ये हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा रहता है। क्लियर, तो हमेशा लेस देन रहता है 2 से। और यही सेम टर्म अगर a की पावर x, a और 1/a है समथिंग, a क्या है यहाँ पे, 10 की पावर x, 10 की पावर x, तो हमेशा 1/2 से छोटा रहता है, जैसे ये बताया मैंने। ठीक है, 2 से -2 से छोटा रहता है और 2 से बड़ा रहता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या बताया मैंने, ग्रेटर देन हमेशा 2 से रहता है, तो ये जो टर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन 2 रहेगी और ये टर्म भी ग्रेटर देन 2 रहेगी। इनका क्या बोला हुआ है, एडिशन, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इनका एडिशन क्या हो गया, इनको सभी को ऐड कर दो, तो क्या मिला, 1/5 की पावर x प्लस 1/10 की पावर x, हमें क्या मिला, इसका भी ऐड क्या हो गया, ग्रेटर देन रहेगा 4 से, 2 + 2 4। तो ये तो पूरा फंक्शन ही है हमारा, ये देखो 5 की पावर x प्लस 1/5x, ये तो पूरा फंक्शन ही है। क्या मिला, फंक्शन हमेशा 4 से बड़ा रहेगा, तो रेंज क्या मिली हमें, रेंज मिल गई हमें, हमेशा 4 से बड़ा रहेगा, इंक्लूडेड 4 है, ग्रेटर देन है ना, इसलिए 4 से हमेशा इंफिनिटी रहेगा, तो रेंज मिल गई 4 to इंफिनिटी। कौन सा ऑप्शन है, ए। क्लियर, इस टाइप का कोई भी दिख जाए आपको ऐसा ही करना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप ये मेथड याद रखोगे, a+1/a होता है, हमेशा 2 से बड़ा होता है, इन दोनों को ऐड करो, 4 आ गया, 4 to इंफिनिटी। सेकंड देखो, इसमें क्या है दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 6 tan x प्लस 4। ठीक है, आपको tan x की रेंज पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है, पता है। इसकी स्केयर करने पर, tan का जब स्केयर करते हो और तब वो 0 to इंफिनिटी हो जाता है। कैसे, कोई भी tan की है, जैसे कोई भी tan की नेगेटिव वैल्यू है,
उसको स्केयर करोगे, -3 है, उसको स्केयर करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 ही बन जाएगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, चाहे नेगेटिव हो, उसका स्केयर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा ना। ये रियल लाइन है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये रहेगा ना, 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रहेगा, इसीलिए ये आया। ठीक है, तो टेन स्केयर एक्स तो मिल गया, साथ में 6 का मल्टीप्लाई है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये टर्म भी 6 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, ये भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इन्फिनिटी रहती है, फिर प्लस क्या कर दो, 4 भी कर दो, तो 6 टेन स्केयर एक्स प्लस क्या किया 4, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 प्लस करो तो 0 प्लस 4 क्या आ गया 4, ये क्या हुआ, इन्फिनिटी को प्लस 4 करो, इन्फिनिटी रहेगा, तो यह क्या मिला, 4 लेस देन इक्वल टू 6 टेन स्केयर एक्स प्लस 4 लेस देन इन्फिनिटी मिला। रेंज हमें क्या मिली है, रेंज हमें मिल गई किस चीज की, ये हमारा क्या है, फंक्शन। फंक्शन हमें कहाँ से मिल गया, 4 टू इंक्लूडेड है ये देखो, तो 4 टू इन्फिनिटी मिल गया, हमें क्या मिल गया, 4 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हमेशा हमारा क्लोज्ड में नहीं होता, ओपन में रहता है। ठीक है, तो 4 टू इन्फिनिटी कौन सा ऑप्शन है, 4 टू क्लोज 4, ये रहा सी ऑप्शन। क्लियर। ठीक है, आज हमने सारे क्वेश्चंस देखे किस टाइप के, फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड कैसे करते हैं वो देख लिया, मेथड देख लिए हमने रेंज फाइंड करने के। ठीक है, और कुछ शॉर्टकट्स भी देखे। क्लियर, हमने पी वाई क्यूज भी अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो आप अच्छे से रेंज के क्वेश्चंस करो। आज के लिए इतना ही, लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मुझे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।